आप सबको जय मसीह की। जीसस सेव यू चैनल में आप सबका स्वागत है आज की आराधना में। तो आज हम आराधना शुरू करेंगे और हम छोटे से दुआ करेंगे और उसके बाद हम आगे प्रभु की महिमा के लिए भजन गीत गाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं आज के सुबह। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि आज का दिन आपने हम सबके जीवन में दिया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की जब हम आराधना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा, हम आपकी सहायता चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में हो और हमारा गीत भजन गाना बजाना और वचन सबके ऊपर प्रभु आपकी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम लोग गीत गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर भजन के लिए। सच में जैसे हमने गीत को अभी गाया, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रभु यीशु मसीह मुक्ति लेकर आए, शांति लेकर आए, मेल मिलाप लेकर आए। और हमारे जो हम दूर थे, जो परमेश्वर से दूर थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर से मेल मिलाप कराया। तो आइए आज के वचन में हम जाएंगे और रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय निकालेंगे और 1 से लेकर 11 पद तक पढ़ेंगे। रोमियो उसका 5 अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उस
जिसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। प्रभु आशीष दे इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है रोमियो उसका 5 अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक, और जो आज का जो हमारा जो मुख्य शीर्षक है, मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप। मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप। आज हम उसी के ऊपर परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहते हैं कि मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से हमारा कराया है। और मेल मिलाप यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा मेल हुआ, यीशु मसीह का ने हमें परमेश्वर से मेल मिलाप कराया अपने क्रूस के द्वारा, मृत्यु के द्वारा क्रूस पे यीशु मसीह चढ़े, उसके थ्रू यीशु मसीह ने मेल मिलाप कराया है। तो जैसे हम पढ़ते हैं, एक पद में लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर हम आनंद करें। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे बताता है कि जो हमारा विश्वास है, विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। विश्वास के द्वारा जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हम धर्मी बन जाते हैं, और जब हम धर्मी बन जाते हैं तो हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाता है, और हम परमेश्वर के साथ, जैसे कि वचन में लिखा है, हम परमेश्वर से मेल रखें, परमेश्वर के साथ हमारा मेल बना रहे, क्योंकि जो हमारा मेल मिलाप कराने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह है। हमारा जीवन जो हम पाप में थे, बुराइयों में थे, अधर्म में थे, और उस पाप के कारण से हमारा मेल परमेश्वर से नहीं हो सकता। उस जगह को, जो हम पाप को क्षमा करने, हमारे तमाम गुनाहों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर और कलवरी क्रूस पर चढ़ गए, और उसके द्वारा यीशु मसीह ने मेल मिलाप कराया। अनुग्रह हमें मिला है ताकि हम उस अनुग्रह में आनंदित हों, आशा में आनंदित हों, मसीह यीशु पर घमंड करें, क्योंकि वही हमारी आशा है। उसी के द्वारा, मसीह के द्वारा ही हमें मेल मिलाप हुआ है। वो शांति का मेल मिलाप लेकर आया, उद्धार का मेल मिलाप लेकर आया, ताकि हर एक प्राणी परमेश्वर से उसका मेल मिलाप हो जाए। और लिखा है, जब हमारा मेल मिलाप हो गया है, जब हमें शांति मिल गई है मसीह में, तो प्रभु का वचन कहता है 3 पद में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, केवल यही नहीं, हम कलेशों में भी आनंदित रहते हैं, यह जानकर कि कलेश से धीरज, और धीरज से खरा, और खरे से आशा उत्पन्न होती है। 4 बातें हम देखते हैं यहाँ पे। जब हम मसीह में हैं, मसीह के साथ चलते हैं, उसके मेल मिलाप में चलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, तो हमारे जीवन में जब हम मसीह में हैं, मसीह में बढ़ते हैं, मसीह के साथ चलते हैं, तो कलेश भी आता है जीवन में। लेकिन लिखा है, कलेश जब हमारे जीवन में आता है तो 4 बातों को लेकर हमारे जीवन में, सबसे पहली बात, हमारा जीवन आनंदित होता है। हम आनंदित होते हैं। क्यों हम आनंदित होते हैं? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी दुख उठाया, क्लेश उठाया हमारे लिए। इसलिए हमें आनंद, हम घमंड करते हैं मसीह पर, अपने उस क्लेशों पर जो हमारे ऊपर जो क्लेश है। और दूसरी बात, जब क्लेश आता है, घमंड, आनंदित होते हैं, और फिर उससे जो होता है, क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। फिर हमारा धीरज जो है वो बढ़ता रहता है। धीरज एक पवित्र आत्मा का फल है, जैसे कि हम गलातियों उसके 5:23 में देखते हैं, पवित्र आत्मा के 9 फल, उस 9 फल में एक धीरज आत्मा का फल है। तो जब वो क्लेश हमारे जीवन में आता है, हम मसीह में आनंदित रहते हैं, तो धीरज अपना काम हमारे जीवन में करने लगता है। और लिखा है, जब धीरज हमारे अंदर बढ़ता है तो हमारा जो चरित्र है, जो हमारा व्यवहार है, वो खरापन निकलता है।
इससे हमारे चरित्र का निखार होता है। क्लेश से, धीरज से हमारे चरित्र का विकास होता है कि हमारा आखिर में चरित्र कैसा है, क्या वास्तव में मसीह का जीवन हमारे अंदर है, हमें मेल मिलाप का सुसमाचार मिला है, जो मसीह से हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हुआ है, वास्तव में हमारा चरित्र उसी के समान है या फिर किसी और के समान है। तो हमारा चरित्र खरापन में निकलता जाता है। और लिखा है उससे हमें लज्जा नहीं होती। और चौथा जो है, हमें आशा उत्पन्न होती है। हमें एक आशा है, हमें मसीह में एक आशा है कि हम जैसे मसीह ने भी दुख उठाया हमारे लिए, संसार के लिए, हम भी मसीह के लिए दुख उठाते हैं और एक दिन हम महिमा में प्रभु के साथ, एक आशा के साथ प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। हमारी आशा है। और फिर लिखा है और आशा से कभी लज्जित नहीं होता। आशा हमारे पास है, हमें लज्जित होने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग इस बात को सोचने लगते हैं कि हम मसीह में आ गए, हम मसीह में विश्वास करते हैं, हम मसीह के साथ चलते हैं, फिर हमारे जीवन में क्यों आता है। मैं बता दूं आपको, जब हम मसीह में आते हैं तो मसीह में आने का मतलब है कि हमें दुख उठाकर ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, हमें भी उसी के रास्ते पे चलना है। और जब दुख है तो हमें लज्जित नहीं होना है, बल्कि हमें घमंड करना है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हमें उसमें आनंदित रहना है, उस क्लेश में भी और आशा में भी। हमें लज्जित होने की जरूरत नहीं है, हम लज्जित ना होने दें। आशा हमें लज्जित नहीं होने देती है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमारे हृदय में दिया गया है, वो परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम, वो प्रेम का सुसमाचार, शांति का सुसमाचार, जिस प्रेम से हम वंचित थे, उसी प्रेम के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए ताकि हमारा और आपका, हर एक इंसान, हर एक मानव जाति का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दें। परमेश्वर के साथ और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक अच्छा संबंध बन जाए। बाप बेटे का ऐसा संबंध प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया है और वही मेल मिलाप कराने के लिए आए। और परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है जो उमड़ता रहता है। परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह उद्धार लेकर आए, यीशु मसीह अनंत लेकर आए, यीशु मसीह मेल मिलाप लेकर आए, मेल मिलाप लेकर आए। मसीह में हमारा मेल मिलाप है। और जब हम 6 पद से पढ़ते, 11 पद में लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम निर्बल थे, जब हम असहाय थे, हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऐसी परिस्थितियों में पड़े थे, उसी ठीक समय पर मसीह हमारे लिए बलिदान हो गए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। हमारी सारी असहायता को, जो हम असहाय थे, हम दुर्बलताओं में पड़े थे, हम परेशानियों में थे, समस्याओं में थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मर गए। हम पाप से दबे हुए थे, हमारे लिए, हमारे निर्बलता के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गए। हमारी भक्तिहीनता के जीवन के लिए, हम भक्तिहीन थे, हमारा भक्ति का जीवन नहीं था, हम पाप के स्वभाव में थे, हम परमेश्वर के प्रेम से और परमेश्वर के मेल मिलाप से दूर थे। मसीह हमारे लिए मर गया। मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। ठीक समय पर, सही समय पर प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए मारे गए ताकि हम मसीह में बलवंत हो जाएं, हम मसीह में भक्ति का जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह, 3 बातें हैं जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े: छुटकारा, प्रायश्चित, मेल मिलाप। ये तीनों काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। और लिखा है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरने का साहस करे, यह तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए मरने का कोई साहस भी करे। प्रभु यहाँ पे लिखा है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्भाग्य है, बहुत दुर्बल है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि कोई धर्मी व्यक्ति के लिए कोई मरे। लेकिन 8 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर की महिमा हो।
जब हम पापी ही थे, जब हम निर्बल थे, जब हम असहाय थे, जब हम पाप में थे, परमेश्वर ने अपनी भलाई को हम पर प्रकट किया, अपने प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को भेज दिया। और लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ठीक समय पर लिखा है, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे, मसीह हमारे लिए मर गया। जब हम पापी थे, रोमियो उसके 3:23 में लिखा है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं, रहित हैं। ठीक समय पर पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा, पापियों के लिए मर गए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने से हमें जीवन मिला है। यीशु मसीह के क्रूस पे मृत्यु के द्वारा हमारा और आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है, ताकि हम उसी के मेल मिलाप में जीवन को जिए। हम मसीह के साथ चलें, मसीह के भय में चलें। ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मर गया और लिखा है, जबकि हम अब उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू क्रूस पे बहाया हमारे लिए, संसार के लिए, उसके द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। उसी लहू के द्वारा हमारा और आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है। तो हम परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हम परमेश्वर के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं, उस पे भरोसा रखते हैं, वही हमारा मेल है। मसीह ने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से कराया है अपने क्रूस के द्वारा। उस क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहराया है, तो हम परमेश्वर के क्रोध से बच जाएंगे। परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। जब हम उसके साथ चलेंगे, जब हम उसकी उपस्थिति में चलेंगे, जब हम परमेश्वर के भय में जीवन बिताएंगे, उसकी भलाई में, उसके प्रेम में चलेंगे जो हमारे अंदर डाला गया है, तो हम परमेश्वर के प्रकोप से क्यों ना बचेंगे। जरूर बचेंगे। परमेश्वर बचाने वाला है, वो सामर्थी परमेश्वर है। बस हमें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। और यदि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से नहीं हुआ है प्रियो, तो आज जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम अपना मेल मिलाप, अपना संबंध परमेश्वर से अच्छा कर लें। हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें, अपने आप को पश्चाताप करें, अपने जीवन को प्रभु के सन्मुख रखें और परमेश्वर से मेल मिलाप कर लें, ताकि परमेश्वर का क्रोध से हम बच सकेंगे। परमेश्वर के क्रोध से बच सकेंगे। क्योंकि लिखा है 10 पद में, क्योंकि बैरी होने के दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। अब से 2000 साल पहले सारे संसार के लिए, मानव जाति के लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गए। सबके पाप लेकर यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। क्रूस की कथा इस बात को बताती है कि हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया है। जो हम परमेश्वर से दूर थे, पापों के कारण, अपराधों के कारण, बुराइयों के कारण, प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको क्षमा कर दिया जब हमने उस पर विश्वास किया। और उस विश्वास के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया है। हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से साथ जब हुआ है, तो वचन कहता है उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। क्योंकि मसीह में जीवन है और वो हम सबको जीवन देना चाहता है। वो हम सबको अनंत जीवन देना चाहता है। हम सबको शांति का जीवन देना चाहता है। हम सबको उद्धार देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम उस उद्धार में, उस जीवन में हम बढ़ते चले जाएं। तो फिर से इस बात को मैं बताना चाहूंगा कि यीशु की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ है। तो प्रियो, हमें अपने जीवन को बहुत जरूरी है हम अपने आप को जांचें। क्या हम मसीह के साथ चल रहे हैं? क्या हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ है? हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है? क्या हम उसकी आवाज सुन रहे हैं? जबकि ये परिस्थितियां जब हम संसार में देखते हैं, महामारी फैली हुई है,
प्रियो, हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। जिन्होंने विश्वास किया उनका मेल प्रभु के साथ है। हम उसके साथ, हमारा वो स्वर्गीय पिता है, हम उसके साथ हमारा मेल कैसा है, हम अपने आप को अपने जीवन में जांचें और उसमें जीवन है और वही हमारा उद्धार कर सकता है, वही हमें अनंत राज में लेके जाएगा, वही हमें शांति का जीवन देगा। और 11 पद में लिखा है, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हालेलुया। इस बात को फिर से यहाँ पे दोहराया गया है कि यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ है। किससे? परमेश्वर पिता से, जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में विराजमान है, उनसे हमारा मेल मिलाप हुआ है। परमेश्वर में हम आनंदित होते हैं। हम आनंदित इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा जो संबंध है, जो परमेश्वर से जो टूट गया था, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो उसके साथ कैसा संबंध था। हर समय प्रभु हर शाम को उनसे मिलने आता था, संगति रखता था, एक मेल मिलाप का समय था वो। लेकिन जब पाप आ गया तो दूरियां आ गई, दरार आ गया और परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापियों से प्रेम करता है प्रभु। लेकिन वही उस दरार को, उस पाप को हटाने के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह ठीक समय पर आ गए और हमारे लिए, जैसे गलातियों की पुस्तक उसके 4:4 में पढ़ते हैं, लिखा है ठीक समय पर मसीह हमारे लिए आया, ठीक समय पर यीशु मसीह हम पापियों के लिए मर गया, ठीक समय पर प्रभु हम निर्बलताओं के लिए, भक्तिहीनों के लिए मरा, ताकि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कर सके। तो प्रभु के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है, हम परमेश्वर में आनंदित हैं। हम आनंदित हैं क्यों? क्योंकि हमारा मेल मिलाप प्रभु में है। प्रियो, जब हम मसीह में हैं, मसीह के साथ चल रहे हैं, तो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, कलेश भी आएंगे, पर हमें मसीह के साथ बने रहने की जरूरत है, उसमें आनंदित होने की जरूरत है। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है कि ये कलेश क्यों आया हमारे ऊपर, ये समस्या क्यों आई। जब हम मसीह के साथ चलेंगे तो हमारे साथ हमारे ऊपर क्लेश भी आएंगे, समस्या भी आएगी, हमें उसका सामना करना है, हमें उसमें बढ़ना है। हमारे पास एक जीवित आशा है और हमें प्रभु की तरफ देखते रहना है। हमारा मेल मिलाप कराने वाला प्रभु यीशु मसीह है, जो पिता से हमारा मेल मिलाप करा दिया और उसमें हम आनंदित हैं। हम इस संसार में जब जी रहे हैं तो हम आनंद के साथ जिए, आनंदित रहें प्रभु में। क्यों? क्योंकि हमारा मेल मिलाप पिता से हो गया है और उस मेल मिलाप को हमेशा बरकरार बना के रखें, उस मेल मिलाप में ही चलते रहें, परमेश्वर के साथ बने रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, परमेश्वर के साथ साथ चलें, मसीह के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि वही हमारा मेल मिलाप है। मेल मिलाप क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और फिर तीसरे दिन मृत्यु उठे, मृतकों में से जी उठे और उनकी मृत्यु के द्वारा हम सबका, जो प्रभु विश्वास करते हैं, उन सबका परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया यीशु मसीह के द्वारा। हमें अपने आप को जांचें, हमारा क्या परमेश्वर के साथ जो मेल मिलाप हुआ है, हम उसी मेल मिलाप में बढ़ रहे हैं या फिर हम किस स्थिति में हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ हमारी उपस्थिति में हम कितना समय बिताते हैं? परमेश्वर के साथ हमारी घनिष्ठता कैसी, हमारा संबंध पिता के साथ कैसा है? प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। जीवित महान दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। सच में प्रभु आपका प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप प्रभु परमेश्वर आपसे हुआ। जब हम पापी थे, जब हम निर्बल थे, तो मसीह हमारे लिए मारा गया ताकि हमें जीवन दे सकें। प्रभु हमें उस क्रोध से आप ही हमें बचा सकते हैं। तो प्रभु आप हम सब पे दया करें, जो आज इस मैसेज को देखते हैं, सुनते हैं। प्रभु आपकी आशीष, आपकी दया और आपके मेल मिलाप में चलते रहें, आपकी उपस्थिति में चलते रहें और आपके अनुग्रह उन पर बना रहे। परमेश्वर हर एक समस्या से बचाएं और हर एक परिस्थिति में आनंदित रहने पाएं। प्रभु आप सहायता मत करें। इस दुआ को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रभु आप सबको आशीष दे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए। गॉड ब्लेस यू।